बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर हमजा। स्टूडेंट टाइम्स है कि वगैरह आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईए पर। एफआईए के रेलेवेंट जितने भी सवाल स्टूडेंट पूछते हैं, कैंडिडेट्स पूछते हैं, आज मैं सारे के सारे इसी वीडियो में जो है वो क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा करंटली सिचुएशन में एफआईए की जॉब्स जो है वो अनाउंस हुई हैं और चल रही हैं। चलें जी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एफआईए पर। एफआईए बेसिकली है क्या? एफआईए जो है एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या है ये? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है, अच्छा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है और अक्सर हम अप्लाई करते हैं ना, तो वैसे भी लोग पूछ लेते हैं जी एफआईए का मुखफ़फ़ क्या है, एफआईए का मतलब क्या है, इसका एफआईए का क्या बनता है। तो आपने बताना है जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो हमारा क्लियर हो चुका है, अपने आप माइंड में जो है वो बिठा लें स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स। अच्छा, ये है बेसिकली फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा, अब एफआईए की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। जो एफआईए खुद कंडक्ट कर रहा है वो कर रहा है बेसिकली असिस्टेंट की सब इंस्पेक्टर है, और इसके अलावा एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं एक एक करके, यूडीसी। बेसिकली यूडीसी का मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क। अच्छा, इसी तरह होता है एलडीसी। क्या होता है? एलडीसी। इसका जो मतलब होता है वो होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। अच्छा स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, अच्छा अब इसके अलावा जो होता है वो होता है कांस्टेबल। ठीक है, और इसके अलावा जो है दूसरे पोस्टें भी होती हैं जिसमें नायब कासिम भी होता है, चौकीदार भी होता है, कांस्टेबल स्टाफ भी होता है, कांस्टेबल ड्राइवर भी होता है। ठीक है, कांस्टेबल स्टाफ का भी होता है और कांस्टेबल ड्राइवर भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा नायब कासिम भी होता है। ठीक है, अच्छा कैंडिडेट स्टूडेंट्स, आप इस चीज को अपने माइंड में बिठा लें कि ये पोस्टें जो है अभी करंटली सिचुएशन में अनाउंस हो चुकी हैं। अच्छा, इनका जो स्केल है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इनका जो स्केल है असिस्टेंट का वो 15वां है, सब इंस्पेक्टर का जो स्केल है वो 14 है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो स्केल है वो 9वां है, और इसी तरह जो अपर डिवीजन क्लर्क है उसका स्केल जो है वो 11वां है, और इसी तरह जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसका स्केल जो है वो लोअर डिवीजन क्लर्क का जो है वो 9वां है, और इसी तरह कांस्टेबल है, कांस्टेबल चाहे ड्राइवर भी हो तो उसका जो स्केल है वो 5वां है। ठीक है, ये जो है स्केल मेंशन है कि ये स्केल्स है। अच्छा, इनकी सैलरी की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सैलरी जो है ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि इनकी फिक्स सैलरी नहीं है, मैं इस हवाले से बात नहीं करने वाला। अच्छा, जो असिस्टेंट की पोस्ट होती है मैं बता दूं आपको कैंडिडेट्स, जो असिस्टेंट की पोस्ट है ये वाली, ये जो है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की जो है पोस्ट वो यूनिफॉर्म में भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकती है। इसी तरह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भी। ठीक है, क्योंकि ये है एजेंसी, एजेंसी बेसिकली खुफिया पुलिस को कहते हैं। ठीक है, खुफिया पुलिस को कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये भी यूनिफॉर्म के अंदर बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, जैसे इनके लिए यूनिफॉर्म परमानेंट होती भी है और किसी की नहीं भी होती, वो इदारे की पॉलिसी होती है। क्योंकि बेसिकली एफआईए के अंदर ना विंग्स बने होते हैं। क्या होते हैं? इनके अपने विंग्स होते हैं, सर्कल होते हैं। ठीक है, जिस तरह से एंटी करप्शन हो गया, साइबर विंग हो गया, इमिग्रेशन विंग हो गया, तो इनके जो है बेसिकली जो है सर्कल बने होते हैं। अच्छा, अब ये इनका जो ये असिस्टेंट की पोस्ट है, तो अक्सर दोस्त पूछते हैं जी इनके लिए फिजिकल मेडिकल के बारे में बताएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो असिस्टेंट है उसके लिए फिजिकल और मेडिकल जो है वो नहीं होता। इनके लिए फिजिकल मेडिकल नहीं होता, जो इनके लिए होता है वो होता है टाइपिंग टेस्ट।
क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, MS ऑफिस, पावर पॉइंट और इसके अलावा एक्सेल पे जो है वो काम आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी इंग्लिश का भी होगा और उर्दू का भी होगा, ठीक है। ये चीजें इसमें जो फिजिकल मेडिकल है असिस्टेंट की पोस्ट पे वो नहीं दिया जाता, ठीक है। फिजिकल मेडिकल किस पोस्ट पे होगा, फिजिकल मेडिकल होगा आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे और इसके अलावा कांस्टेबल की पोस्ट पे होगा आपका। जस्ट इन 3 पोस्टों पे जो है आपका फिजिकल मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, अब आप बात करते हैं फिजिकल मेडिकल जो है वो किस तरह से होता है। बेसिकली फिजिकल मेडिकल में जो है सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है रनिंग का। पहला स्टेप क्या होता है, रनिंग का होता है। जो दूसरा स्टेप होता है, मैं जो आपके सामने चीजें शेयर कर रहा हूँ ना, मैं इसको मैं गुजर चुका हूँ इस लम्हे से, मैंने ये चीजें देखी और मैं आपके सामने जो है शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। ये नहीं है कि मैंने किसी की वीडियो देखी और मैंने बना दी, बिल्कुल इस तरह बात नहीं है। अच्छा कैंडिडेट्स, सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। रनिंग जो है वो आपकी 1.6 किलोमीटर होगी, जिसको 1 मील भी कहते हैं, ठीक है कैंडिडेट्स, 1 मील भी कहते हैं जिसको। अच्छा, अब रनिंग के बाद जो नेक्स्ट अगला मरला आएगा वो क्या होगा, वो आपका होगा चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट का होगा। इसमें चेस्ट मेजरमेंट आपकी कितनी होती है, इसमें आपकी होती है 33 साढ़े 34, ये आपकी मेजरमेंट होगी। उसके बाद आपकी हाइट होगी। हाइट कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट्स, आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 5 फुट 7 इंच, ठीक है। इसमें ये रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती हैं। ये बेसिकली ये होता है फिजिकल और मेडिकल जो हमें सब इंस्पेक्टर, ASI और कांस्टेबल के लिए मांगा जाता है। और कांस्टेबल पे हमें ये पहला स्टेप होता है, बेसिकली ये पहला स्टेप होता है जिसके ऊपर हमें करना पड़ता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जब हम इसको पास कर लेते हैं तो अगला स्टेप जो है ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट हो जाता है, उसको हमने पास करना होता है, जिसको हम रिटन टेस्ट भी कहते हैं। अच्छा कैंडिडेट्स, अब जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट का जो टेस्ट होता है वो टाइपिंग टेस्ट होता है। और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट में कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, वैसे मानते तो वो 25-30 है, 25 वर्ड पर मिनट होता है, ठीक है, वर्ड पर मिनट। अच्छा, तो आपकी जितनी भी अच्छी हो, मैक्सिमम आपकी जितनी भी अच्छी हो स्पीड आपने परफॉर्म करनी है विद एक्यूरेसी के साथ। अच्छे कैंडिडेट्स, जितनी भी अच्छी हो आपने एक्यूरेसी के साथ बतानी है। और इसके अलावा अब ये स्पीड का टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट पे होता है, इसको बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी इसको कहा जाता है। वैसे कुछ लोगों बोलते हैं इसको टाइपिंग टेस्ट भी है। अच्छा जी, स्क्रीनिंग टेस्ट को कहते हैं वो कोई और टेस्ट है। बेसिकली इसको ये भी कहा जाता है असिस्टेंट, UDC, LDC, इन तीनों पोस्ट पे LDC, UDC और असिस्टेंट की पोस्ट पे जो होता है वो होता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है। स्पीड चेक करते हैं आपकी MS ऑफिस, पावर पॉइंट और एक्सेल पर आपकी अच्छी से गिरफ्त होनी चाहिए। ये हो गया बेसिक फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो हमारे पास होगा रिटन टेस्ट। ये सेकंड स्टेप है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप। कैंडिडेट्स, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है रिटन टेस्ट का। अच्छा, इस रिटन टेस्ट में जो है आपसे क्या क्या पूछा जाता है, इस रिटन टेस्ट में जो है आपसे 100 MCQs पूछे जाते हैं। 100 MCQs पूछे जाते हैं जो गिवन होते हैं पेपर में, और इन 100 में से आपके जितने मार्क्स आते हैं उस पे जो है आपका मेरिट बनता है। अच्छा कैंडिडेट्स, अच्छा जो 100 MCQs हैं वो किस किस में से आते हैं, अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है। देखिए, ये जो रिटन टेस्ट होता है ये सब पोस्ट के लिए होता है। जब आप पहला स्टेप क्लियर करते हैं, सेकंड स्टेप में रिटन टेस्ट ही आपका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स। अच्छा,
अब 100 MCQs का आपका पेपर है, आपको किस किस में से आएगा? सबसे पहली बात 20 मार्क्स का तो आएगा FIA के रेलिवेंट, ठीक है, 20 मार्क्स का FIA के रेलिवेंट पूछा जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है, किस कोई एग्जामिनर जो है किस किस पॉइंट से उठाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान अफेयर्स हो सकते हैं, करंट अफेयर्स हो सकते हैं, इस्लामियात का पोर्शन हो सकता है, उर्दू का पोर्शन हो सकता है, इंग्लिश का पोर्शन हो सकता है, ठीक है, पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद जनरल नॉलेज का पोर्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एवरीडे साइंस हो सकता है, एवरीडे साइंस हो सकती है, और इसके अलावा मैथ का भी पोर्शन हो सकता है। ये हमारे पास चंद एक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेसिकली ये 10 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से पूछता है पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, और जीके हो गया, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, ये चीजें जो है हमसे वो डिस्कस करता है और हमसे वो पूछता है। और अब ये सोचने वाली बात होती है कि वो कितने परसेंट किस में से उठाएगा। अब देखें, ये जो FIA का पोर्शन है मैक्सिमम 10 MCQs उठाता है, 15 उठाता है, 20 उठाता है, वो यहाँ से लाजमी ही उठाएगा। उसके बाद जो हमारे पास बच जाएगा नीचे वाला क्वेश्चन, तो इंग्लिश तो मस्ट है, इंग्लिश 10 नंबर की उठाए, 10 MCQs उठाए, 5 उठाए, 15 उठाए, 20 उठाए, जबकि UTC और इनकी बात की जाए तो 20 MCQs लाजमी वो उठाता है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम इस्लामियात की, देखें इस्लामियात ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो सकती, इसमें से भी 10 MCQs उठाता है वो। पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो चेंज नहीं हो सकता, करंट अफेयर्स चेंज हो सकता है, तो इसमें से भी 5 या 10 उठा लेता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैथ है, मैथ कभी चेंज नहीं हो सकती, इसमें से वो 10 या 20 MCQ उठा लेता है। जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस की बात की जाए तो उसमें से भी वो लिमिट नहीं बताता, एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो कितने उठाना चाहता है। बेसिकली जो उठाए जाते हैं वो इन्हीं पोर्शन में से उठाया जाता है। अच्छा, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम स्टूडेंट से, तमाम कैंडिडेट से अपने, कि आप जब भी तैयारी करें आप प्रीवियस मॉडल्स पेपर्स लाजमी रीड करें, प्रीवियस मॉडल्स पेपर। प्रीवियस मॉडल्स पेपर्स आप इनको लाजमी करें, क्योंकि इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखें, अब आपने प्रीवियस मॉडल्स पेपर्स लाजमी करने हैं। प्रीवियस मॉडल पेपर से आपको क्या होगा कि आपको इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि आपका पेपर बनता कैसे है, ठीक है। ज्यादातर सवाल कौन से पूछता है, ज्यादातर सवाल उठाता किस चीज से है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसा कि मैंने ही इसी प्रीवियस मॉडल पेपर्स विद करेक्शन सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है अपने चैनल पे, जिसमें मैं आपको एक एक चीज, एक एक MCQs करवा रहा हूँ। मैंने अभी कांस्टेबल का पेपर भी अपलोड किया है, और उसके बाद इंशाल्लाह अब मैं पेपर एक एक चीज जो है आपके साथ रखता जाऊंगा। इसके अलावा जो ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं होती, इस्लामिया चेंज नहीं होती, पाकिस्तान अफेयर चेंज नहीं होता, इंग्लिश चेंज नहीं होती, मैथ चेंज नहीं होती, ठीक है, उर्दू में तब्दीली थोड़ी सी आ सकती है, तो ऐसी चीजें मैंने इनके नोट्स बनाए हैं। जितने भी मॉडल्स पेपर्स हैं उन मॉडल्स पेपर्स के सारे MCQs को इकट्ठा करके मैंने उनको बनाया हुआ है नोट्स, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा इन्हीं मॉडल्स पेपर्स के साथ साथ। आपने ये चीजें जो है लाजमी करनी है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है इंटरव्यू का, साइकोलॉजी टेस्ट, जिसको भी साइकोलॉजी टेस्ट भी कहते हैं उसको, और बेसिकली वो इंटरव्यू होता है। अच्छा, तीसरा स्टेप वो होता है साइकोलॉजी टेस्ट का, और इंटरव्यू होता है साइकोलॉजी का, और इसके अलावा फाइनल इंटरव्यू होता है आपका फाइनल इंटरव्यू के बाद आपका एक मेडिकल होता है 5वें नंबर पे। इसमें आपको HEP HVP ऐसी कोई एड्स वगैरह की कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसका जो है वो चेक किया जाता है। उसके बाद आपकी मुकम्मल जांच पड़ताल कर ली जाती है कि आपके ऊपर कोई FIR तो नहीं, या आप किसी साजिश के तहत तो नहीं जा रहे, वो स्पेशल ब्रांच वाले जो है वो कर लेते हैं उसकी तस्दीक। फिर उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन को जो है बनाया जाता है। ये टोटल चीज़ें यही हैं। अब इसमें आपको मैंने रिटर्न की तैयारी के हवाले से जो मॉडल्स पेपर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसी पे अपलोड होते रहेंगे, किसी कैंडिडेट्स ने परेशान नहीं होना। इसके अलावा रिटर्न टेस्ट पे जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको चाहिए कि वो रिटर्न टेस्ट की अच्छे से अच्छी तैयारी करें। उसके बाद जब साइकोलॉजी टेस्ट और इंटरव्यू किया, मैं इनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा अलहदा से कि वो किस किस चीज़ के बारे में पूछता है। और इसके अलावा ये जो FIA का पोर्शन है इस हवाले से मैं इंशाल्लाह
जो है एक्ट वगैरह जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और अपने YouTube चैनल पे जो है मैं इंशाल्लाह करंट अफेयर्स को भी साथ साथ जो है वो लेके चलूंगा। मेरे YouTube चैनल पे इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जो है 2 से 3 जो है मॉडल्स पेपर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि शेयर करूं। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो भी मैं अपने शेयर करूं तमाम स्टूडेंट और कैंडिडेट्स के साथ, ताकि वो इनको देखें, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, समझें। जो मॉडल्स पेपर्स होंगे वो आपको मैं जो शेयर करूंगा वो करेक्शन के साथ होंगे। यानी कि अक्सर क्या होता है कि जब हम मॉडल्स पेपर को प्रिपरेशन करते हैं तो वो गलत होते हैं उनके एमसीक्यूज बुक में भी, तो मैं क्या करता हूँ उनको गूगल करके उनको सर्च करके उसके बाद मैं वो करता हूँ, तो मैं एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं क्लियर करूँ। अगर कोई मॉडल पेपर है सब इंस्पेक्टर का, उसमें जो पोर्शन होंगे तो मैं पोर्शन अलग कर करके आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो आप तमाम स्टूडेंट कैंडिडेट्स ने जो है वो घबराना नहीं है। आपको मैं मेरे बेस्ट ऑफ लक तमाम कैंडिडेट तमाम स्टूडेंट, आप जो है इसकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। आप तमाम स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।